आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सोनभद्र के विकासखंड चित्रा में CDPO कार्यालय के सामने का मामला बताया जा रहा है, जहां अम्बेडकर आजीविका स्वयं सहायता समूह कुसुमा से जुड़ी हुई महिला शुद्धि देवी राशन उठान के लिए गई थी और वहां पर मौजूद सुपरवाइजर शेष कला के द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज देते हुए अभद्र व्यवहार किया और वहां पर मौजूद दो लोगों के द्वारा मुझे पकड़वा कर थप्पड़ भी मारा गया। इसके बाद वहां पर मौजूद दो लोगों ने कहा कि भगा दिया गया। इतना ही नहीं, हम लोग जब भी राशन उठाने के लिए आते हैं तब वहां पर मौजूद सुपरवाइजर शेष कला के द्वारा हम समय बदतमीजी की जाती है और राशन का पैकेट कम दिया जाता है, जबकि हम लोगों का नाम ड्राई राशन उठान में नामित है। वहाँ शुद्धि देवी आप बीती बताती वक्त रोक पड़े, जिससे सभी समूह सखियों का आक्रोश देखा जा रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं समूह सखी सरिता देवी ने बताया, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग जब भी राशन उठान के लिए जाते हैं तो हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और परेशान भी किया जाता है। वे लोग हर बार अभद्र भाषा का प्रयोग और दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ करते रहते हैं। वहीं DMM ममता ने बताया है कि सभी सखियां समूह के 3 साल से राशन उठान कर रही हैं, कभी कोई शिकायत इनकी नहीं आई है। वहीं उन्होंने बताया कि हर बार आंगनवाड़ी केंद्र से इनको राशन कम दिया जाता है और रजिस्टर पर पूरा राशन पैकेट अंकित किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने CDPO रश्मि को बताया तो उन्होंने कहा कि ये पर चोरी हो जाती है, हम लोग जब आपस में मिलकर मैनेज कर लेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शेष कला के द्वारा हर समूह सखियों से बदतमीजी की जाती है। इतना ही नहीं, मेरे कार्यालय में घुसकर मुझसे भी बदतमीजी की थी। अब इसका मनोबल इतना बढ़ गया कि यह हाथ उठाना चालू कर दिया है। मेरा नाम ममता है, ये मेरे क्लस्टर से हैं। ये ड्राई राशन उठान मतलब 3 साल से कर रही है। महिला से अभी तक कोई शिकायत नहीं आई नहीं, और हर बार जो आंगनबाड़ी केंद्र से कम उठान किया मतलब कि दिया जाता है और वो नोट जो है पूरा लिखती है, लेकिन कम राशन। ये बार मेरे पास कुछ वीडियो भी है उनके, हमने शिकायत भी की, लेकिन यहाँ CDPO रश्मि के द्वारा बोला जाता है कि यहाँ पे मैडम कुछ चोरी हो जाता है और ऐसी समस्याएं हैं, इसको हम आपस में मिलकर मैनेज कर लेते हैं कि एक पैकेट कम जा रहा है, लेकिन मैं आंगनबाड़ी से करके इसका मतलब कि वहाँ पे दिक्कतें नहीं आएंगी, वो मैं सॉल्यूशन उसका करवा दूंगी। तो ये सब चीज़ों की वजह से मैं भी चुप थी अब तक, लेकिन अब ये मामला ऐसा हो गया है कि महिलाओं से बदतमीजी, जो भी महिला आती है, राखी की महिला और या पन्नूगंज की या जो भी है, बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई हैं, सबके साथ बदतमीजी जैसा ये पेश आती है। हमेशा शेष कला द्वारा मेरे कार्यालय में घुसकर मुझसे खुद बदतमीजी की गई थी, लेकिन अब इतना उसका बढ़ गया है मामला कि अब महिलाओं पे हाथ उठाना तक शुरू कर दी है। कल का ये मामला शेष कला सुपरवाइजर है, उनके द्वारा पता चला कि इनको थप्पड़ से मारा भी गया है। हाँ, थप्पड़ मारा गया है। ये महिला रोते हुए आई है, तभी हम लोग जो है वीडियो सर, जो हमारे PD सर चार्ज में हैं वीडियो के, उनसे हम लोगों ने मतलब बताया, तो उन्होंने भी बोला कि आप FIR दर्ज करवाइए, और प्लस हम लोगों ने अपने उपायुक्त स्वतः रोजगार महोदय को भी हमने लेटर के साथ अवगत कराया और फिर यहाँ पे आकर लेटर दिया हम लोगों ने अपना। पीड़ित के द्वारा कहा जा रहा है कि जी, एक ऑटो ड्राइवर था। हाँ, लल्लू नाम का एक ऑटो ड्राइवर है। जब वो महिला दोनों में हाथापाई हो तो वो क्या किया, वो तो मार ली है, लेकिन मतलब कि ये महिला जो है इसका हाथ दोनों तरफ से दोनों जेंट्स ने पकड़ लिया, इसलिए ये विवश होकर मार नहीं पाए और वो अपना जो है जितना बल से मारी है, मार के उसके बाद महिला रोती हुई इसको छोड़ दी और ये चली आई हम लोगों के पास। तो आप लोगों के पास आई, इसका निवारण के लिए कहाँ गए, थाने पे किया? हम लोगों ने पहले ऊपर फोन किया अपने मतलब जिले पे DMM को। DMM सर ने बोला कि एक एप्लीकेशन आप तुरंत लिख के भिजवाइए महिला से, तो हमने उनको मतलब कि लेटर के द्वारा अवगत कराया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कैंपस के अंदर BDO सर हैं पहले, उनको तो वो भी मौजूद थे। हमने BDO सर से बात की तो BDO सर ने बोला कि आप तुरंत मतलब कि FIR उस महिला के खिलाफ, उसकी ये मजाल है, मैं भी ऊपर बात करता हूँ और इस महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हमने फिर वहाँ से हम लोगों ने मिलकर महिलाओं को लेकर चले आए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने वही एप्लीकेशन दिया, FIR दर्ज करने की मांग की। थाने पे जब आप आए जी, तो अभी तक क्या FIR दर्ज हो पाया? नहीं, उन्होंने बोला कि सर नहीं है, FIR जो है कि सर आएंगे तब होगा। तो एप्लीकेशन ले लिए हैं, उसकी फोटो भी है, एप्लीकेशन देते हुए हमारे पास फोटो है और एप्लीकेशन की भी फोटो मेरे पास है। क्या इसमें क्या मांग चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि महिला के साथ न्याय होना चाहिए, अगर उसने कुछ किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, क्या 2 दिन हो गया अभी तक FIR दर्ज नहीं किया गया? नहीं हुआ जी, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, आज भी महिला को परेशान, आज भी अगर नहीं होगा तो कल भी बुलाया जाएगा। इस तरह से बार गरीब महिला भाड़ा किराया लगा के वहाँ से आ रही है, अपनी समस्याएं कह रही है, लेकिन उसका निवारण कुछ अभी तक हो नहीं रहा।
सुड्डी देवी। बस के द्वारा। सुड्डी देवी। क्या मामला था जो कल आपको आंगनबाड़ी केंद्र में मारा गया? मैं ग्राम कुसुमा से आई पोषाहार उठान करने के लिए, और मैडम जी से बोली कि उठान करने लिए मैं आई हूँ, तो बोली मैडम जी कि अपने मैडम जी को बुलाइए तो उठान हम करने दूंगी, नहीं दूंगी। तो बोले कि ठीक है, बैठे बाहर कुर्सी में बैठे हुए थे। बोले कि अभी यहाँ कुर्सी पर क्यों बैठी हो, बाहर बैठो। जब बोले ना कि अपने मैडम जी बीएमएम को बुलाओ तब तुमको राशन देंगे, हम बोले क्यों? बोले कि अगले बार का राशन गया है बेसी, तुम और 12 पैकेट लेके आओ तब देंगे। तो हम बोले मैम आप गिन कर दी हैं तो कहाँ से बेसी हो जाएगा, हमारे पास तो एक पैकेट भी नहीं है। तो बोली कि हमारी आंगनबाड़ी बोल रही थी कि तुम्हारे पास बेसी गया है, तो हम बोले कि हमारे पास नहीं है, इसलिए करें अच्छा ठीक है, जब तक तुम्हारी मैडम जी नहीं आएंगी तब तक हम राशन नहीं देंगे, इसके बाद तुम बाहर बैठो। तो हम बोले बाहर काहे के लिए बैठे, धूप है तो कहाँ बैठेंगे हम बाहर। बोल रहे हैं कि बाहर क्यों नहीं बैठोगी, तुम्हारे बाप का कुर्सी है अंदर बैठोगी। तो हम इसलिए बोल दिए कि मेरे बाप का नहीं, सरकार का तो है ना, क्या आपके बाप का है। इसीलिए मैडम उठी और हमको दो चाटा लगा दी और लड़ गई हमसे। जब हम लड़ने लगे तो एक ऑटो वाला को बगल में बैठाती हैं, वो ऑटो वाला मेरा दोनों हाथ पकड़ लिया। मनीष नाम का जो कंप्यूटर चलाता है वो भी मेरा हाथ पकड़ लिया, और मैडम भरपूर हमको खूब मारने लगी। हम रोते हुए आए अपने बीएमओ के पास, तो यहाँ पे सारे लोग महिलाएं थी, सब लोग थे, हमारे गाल के ऊपर चाटा उगता था, और हम रोते हुए कहे तो मैडम जी लेकर महिलाओं को गई, और 112 नंबर की पुलिस आई, वहाँ पे सब पूछताछ करने लगे। तो बोले नहीं मारे, तो हम बोल रहे हैं कि हम अपने औलाद की कसम खा रहे, अपने पति का कसम खा रहे हैं, हमको मारी है। बकरिया झूठ बोल गई कि नहीं मारे। वहाँ से हम मैडम जी लोग को लेकर और जनसंख्या को लेकर हम चले आए थाना पे, महिला पन्नू थाना पे आए। 2 दिन हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बोल रही है यहाँ पे तो नहीं मारपीट हुआ है। अनुमति है, ग्राम पंचायत की रुलिया से हूँ, समूह सखी के पद पे कार्य करती हूँ, डाई राशन भी उठाती हूँ। कल मामला ये पता चला है क्या कि कोई समूह सखी को सुपरवाइजर द्वारा मारपीट किया गया? हाँ, हमको तत्काल काल तो हम नहीं पता पाए, मगर आज हमको तत्काल सुनाई हुआ था, दीदी फोन की, हम तुरंत आए पन्नूगंज थाने पे। इन लोग का ऐसा है कि हम लोग के जितना समूह सखी जितना डाई राशन उठाती हैं, बेतमीज से बोलती हैं और सोचती हैं कि इतना गरीब भिखमंगा है कि इन लोग आती हैं डाई राशन उठाने, बेतमीज से बोलती हैं कि अरे ये लोग गरीब हैं, दलिद्र हैं, आती हैं डाई राशन उठाने के लिए, रारा हैं, इन लोग को कुछ काम नहीं मिलता है। तो ऐसे अब उन लोग का देन लेन खाना पीना नहीं लह रहा है। समूह सखी हैं कि अच्छा ढंग से दिलवाती हैं, अच्छा प्रयोग करती हैं, न रिश्वत लेती हैं, न रिश्वत लेने देती हैं, इसलिए ये लोग बुरा बात बोलती हैं कि बोरा उठाती हैं, ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। महिलाओं का इज्जत नहीं ये लोग करती हैं, न समूह सखी का न डाई राशन वाले का इज्जत नहीं करती हैं, सम्मान नहीं करती हैं, और हमेशा जलील करती रहती हैं। लोग का पेशा रहता है। ये भी पता चला है पुलिस के द्वारा तो उसमें एक ड्राइवर है ऑटो का। हाँ, लल्लू ऑटो ड्राइवर, जो लल्लू ऑटो चलाते हैं लल्लू, एक उसमें का जो डाई राशन बांटते हैं, वो गिनते हैं, देते हैं, और दोनों लोग अब वो महिला का दोनों हाथ पकड़ लिए। अब 2 पुरुष एक महिला का हाथ पकड़ लेंगे तो वो महिला क्या करेगी, और ऊपर भर मारपीट हो रहा है। बताइए ये अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है, इसका कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। अभी तक इस मामले को लेकर अपने थाने पे आई है, कल भी आई थी, क्या अभी तक FIR दर्ज ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि सुनवाई हो, और जो यहाँ पे सुपरवाइजर मारी है तुरंत तत्काल उसका सस्पेंड किया जाए। क्या प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? वो खाली कह रहे हैं कि होगा होगा, साहेब आएंगे तब साहेब आए, पता नहीं कब साहेब आएंगे, कब इनका होगा, और गरीब महिला रोज रोज दौड़ती रहे। अब ये महिला का शोषण ही हो रहा है। तो जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोग आप हाँ, हम लोग जब तक कार्रवाई नहीं होगा इस पर हम लोग लगातार लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आज 10 महिला है, कल 20 आएंगे, परसों 50 आएंगे, बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगे। रेशियो इन लोग चढ़ाती हैं 50 पैकेट, देती हैं 48 पैकेट, और चढ़ाती हैं, कहती हैं चलिए हम आंगनबाड़ी से बात कर लिए। हम लोग आंगनबाड़ी से बात करते हैं, का दीदी का कहला 2 पैकेट कम मिल रहा है, हम नहीं जानते हैं, हमको चोर मत बनाइए। तो कहती हैं जाने दीजिए, 2 ही पैकेट में कम की है। हर आंगनबाड़ी के साथ ऐसे हाँ 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 हाँ, हमेशा 1 पैकेट, 2 पैकेट, 4 पैकेट, जैसा जिसका एला भारती है उसके अनुसार इन लोग कम करते हैं। हम लोग क्या नाम है? डीपीओ का ही नाम है इसका। उनसे आप लोग मिले तो क्या कहेंगे? वो बोली है कि कुछ नहीं बोली है, कही है कि ठीक है भाई, उन लोग का पट रहा है, चोरी में जा रहा है, ये लोग हम लोग का भी पेट है खाने के लिए ना। मेरा नाम सरिता है, कहाँ से हैं? पन्नूगंज से है।
क्या समूह सखी है क्या? समूह सखी ड्राई राशन का भी उठान करते हैं। जी जी। क्या और आपके साथ भी इस तरह का घटना होता रहता है क्या? जी सर, हम लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वो जो है कि कभी कभार हम लोग के कार्यालय में भी काम रहता है तो सोचते हैं कि यहाँ काम करते हैं, वहाँ गल्ला उठाएंगे और लोग चले जाएंगे हम लोग। तो वहाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे तुम लोग बदतमीज हो, कमीनी हो, अभी क्या आ रही है, तुम लोग को समय नहीं समझ में आता है कि समय से आए कि क्या करें। तो हम लोग बोलते हैं कि दीदी ठंडा दिमाग से बोलिए और शुद्ध भाषा में बोलिए, हम लोग को जो है कि बदतमीजी भाषा में मत बोलिए। अगर देना है तो अपने सहूलियत से सही ढंग से दीजिए, अगर नहीं देना है तो बोल दीजिए कि आप चले जाइए, तो हम लोग चले जाएंगे। अब यहाँ जो है कि जबरदस्ती नहीं करेंगे गल्ला लेने के लिए, कल भी आकर ले सकते हैं, लेकिन वो लोग उल्टा सीधा जो है कि शब्द भाषा का व्यवहार करती है। आज सुड्डी दीदी के साथ हुआ है, कल और किसी महिला के साथ होगा, हर एक महिला के साथ इसी तरह व्यवहार होगा। ऐसे अधिकारी को क्या करवाएंगे? ऐसे अधिकारी सब सर यही निवेदन करेंगे कि उसके ऊपर जो है कि जो सजा दिया गया, जो मारपीट हुआ है सुड्डी दीदी को, जो है कि न्याय का दिया जाए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।